नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गजा अमन माहिदे के लिए ट्रंप ने जो 20 नुकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई। फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में कौम की भरपूर नुमाइंदगी की, कश्मीर के साथ फ़लस्तीन का मसला उठाया, आलमी मामलात पर गुफ्तगू की और मौसमियाती तब्दीली का मसला उठाया। वहाँ इसराइल का नाम लेकर इसकी मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि जनरल असम्बली जाने से पहले हमारी बात हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तो हर साल होता है, इस बार 80वां हो रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा गजा में खून रेज़ी रुकवाने में नाकाम हो चुका है। यूरोपीय यूनियन नाकाम हो चुकी है, अरब ममालिक नाकाम हो चुके हैं। हमारी कोशिश थी कि कुछ ममालिक के साथ मिलकर अमरीका, जो आखिरी उम्मीद है, इसे शामिल किया जाए और मासूम जानों की रोज होने वाली खून रेज़ी, भूख से अमवात और बेदखली और मगरबी किनारे को हड़प करने के मंसूबे को रोका जाए। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में एक मंसूबा था कि कुछ ममालिक मिलकर अमरीकी सदर से राब्ता करें और इन्हें इसमें शामिल करें कि इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ दे मसला है, जहाँ 64,000 शहीद और 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में दर्जनों करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में कहा कि गजा इंसानों के कब्रिस्तान के साथ साथ आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान भी बन चुका है। 5 अरब ममालिक, पाकिस्तान, तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर और वज़राए आज़म ने अपने वज़राए ख़ारजा के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात की। US is perhaps the last hope now कि अगर उनको एंगेज करके ये खून बंदी जो रोज हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं, वहाँ लोग कई दर्जने रोज वहाँ से निकाले जा रहे हैं और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है, तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं US के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दह मसला ये है फ़लस्तीन का और गजा का, और जहाँ वो 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये दर्जनों करारदादें पास हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, UN जनरल असम्बली में। गजा में अमन माहिदे से मुतालिक उन्होंने बताया कि जब हमें 20 नुकाती एजेंडा दिया गया तो इस्लामी ममालिक की तरफ से हमने तरमीम शुदा 20 निकाती प्लान दिया, लेकिन जो 20 निकाती ड्राफ्ट फाइनल हुआ इसमें तब्दीलियां की गईं और 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियां हमें कबूल नहीं। इसहाक़ डार ने कहा कि ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था और इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग में वो वजाहत दे चुके हैं और हम 8 मुस्लिम ममालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया इस पर फोकस रखेंगे। उनका कहना था कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है और गजा की तामीर नौ की जाए। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं, ये इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं, फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि समूद फोटेला में हमारे एक सेनेटर साहब भी थे, हमारा इसराइल से कोई राब्ता नहीं। इसराइल ने 22 कश्तियाँ तहवील में लेकर लोगों को तहवील में लिया है। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी तहवील में लिए जाने वालों में शामिल हैं। हम साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से मुतालिक इसहाक़ डार का कहना था कि हरमैन शरीफैन पर हमारी जान भी कुर्बान है और ये मुआहदा आनन फानन नहीं हुआ। PDM दौर में मुआहदे पर बातचीत शुरू हुई और इस हुकूमत ने इस मुआहदे पर काम तेज किया। अल्लाह ताला ने हमें खादिमीन और मुहाफिजीन में शामिल किया है, जिस पर शुक्रगुजार हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वाक आउट करते हैं। तमाम तफसील सुनी है, मैं आपके ज़रिए अशोर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप के साथ मामलात उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। वो गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। को पहली दफ़ा नहीं रोक रहे, अल्लाह के फजल करम से दोबारा रोकेंगे। ऑन ग्राउंड हालात चूँ के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बाद में हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। जी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस मौजू पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। तमाम मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। बाद में नायब वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद कौमी असम्बली इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।